बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान खान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आपसे एक बार फिर मुखातिब हूं और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपकी खिदमत में, यानी यूरिक एसिड। क्या होता है यूरिक एसिड, किस तरीके से बनता है, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट क्या है, यूरिक एसिड किन लोगों में होता है। और आज के सेशन में आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह यही बताऊंगा कि यूरिक एसिड का नेचुरल तरीके से किस तरीके से इलाज किया जाए बग़ैर दवाइयों के, और आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने वीडियो में साथ जुड़े रहना है और इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करूं और हर बंदे को ईज़िली मेरी बात समझ आ जाए। जी तो व्यूअर, चलते हैं वीडियो की तरफ। यूरिक एसिड क्या होता है? जब आपकी जो जोड़ होते हैं, छोटे जोड़, जितने जितने जॉइंट्स हैं आपकी पूरी बॉडी में, वहाँ पे अक्सर आपकी सोजिश हो जाती है, पेन होती है शदीद, यूरिक एसिड जब आपका बढ़ जाए। यूरिक एसिड जब आप में ये चीज़ें पाई जाएं, इस तरह का आपकी बॉडी में पेन हो, तो डॉक्टर जो है फिर आपको यूरिक एसिड का टेस्ट लिख के देते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तो इट मीन्स के आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है और फिर उसको यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यूरिक एसिड होता क्या है। असल में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर प्यूरिन्स होती हैं। जब हम कोई ख़ुराक खाते हैं तो कुछ चीज़ें या कुछ डाइट्स जो हैं वो प्यूरिन रिच होती हैं, कुछ में प्यूरिन ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है और कुछ में नहीं होती। तो जब प्यूरिन्स हमारी बॉडी में होती हैं, वो प्यूरिन्स जब ब्रेक डाउन होती हैं थोड़े छोटे-छोटे हिस्सों में, तो उससे यूरिक एसिड बनता है। अब वो यूरिक एसिड जो है वो नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी में हमारे जो गुर्दों से गुज़र के जाता है और पेशाब के ज़रिए हमारी बॉडी से फ्लैश आउट हो जाता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो किडनीज़ हैं, किसी भी वजूहात की बिना पे वो प्यूरिन्स आपकी किडनीज़ से पूरी नहीं निकल रही है, यूरिक एसिड नहीं निकल रहा सारा, और वो यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में बैठना शुरू कर देता है। अब आपके जो जॉइंट्स हैं, छोटे-छोटे जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, वहाँ पे उसके इर्द-गिर्द वो यूरिक एसिड बैठना शुरू कर देता है। इसी वजह से आपकी जो वो जॉइंट्स हैं, आपको उन जॉइंट्स में पेन होती है, क्योंकि वो यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी से निकल नहीं रहा। इसके अलावा कुछ पार्टिकल्स उस यूरिक एसिड के आपकी किडनीज़ के इर्द-गिर्द भी बैठना शुरू कर देते हैं। उसी वजह से आपकी जो किडनीज़ में जो स्टोन होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। जब हमारा जिस्म ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है या यूरिक एसिड पूरी बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता सही तरीके से, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। इसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया, और ये हमारे जॉइंट्स के साथ बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होती है। इस तरह हमारा जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने फाइटिंग प्रोसेस बनाया है, वो प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। जब वो प्रोसेस एक्टिवेट होता है, यानी वाइट ब्लड सेल और बाकी चीज़ें वो इसके खिलाफ एक्टिव हो जाती हैं, इसको आपकी बॉडी से निकालने के लिए। तो जब इन दोनों के आपस में लड़ाई शुरू होती है, आपका जो नेचुरल फाइटिंग सिस्टम है और यूरिक एसिड, तो आपकी जो बॉडी है जहाँ पे यूरिक एसिड पड़ा हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो वो इन दोनों का जब ये प्रोसेस होता है तो उसमें आपकी बॉडी में उस जगह स्वेलिंग हो जाती है, वो जगह आपकी रेड हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे ज़्यादा उस वजह से पेन होती है। आप जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जो प्यूरिन्स जब ज़्यादा होती हैं तो उस वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो प्यूरिन्स की मैं आपको बताऊंगा कि किस डाइट में ज़्यादा होती है और किस डाइट में नहीं होती, कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। यूरिक एसिड ज़्यादातर उन लोगों को हो सकता है जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर होती है। शुगर के पेशेंट्स में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, यानी शराब ज़्यादा पीते हैं, तो वो उन लोगों को भी यूरिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा हाइपोथायराइड होता है, यानी जिन लोगों के थायराइड बिगड़ जाए, यानी थायराइड का उनको बीमारी हो, उनके थायराइड बहुत ज़्यादा हो जाए या थायराइड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उन लोगों को भी ये यूरिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी जो लोग मोटापे का शिकार हैं, ज़्यादा मोटे हैं, तो उनमें यूरिक एसिड हो सकता है।
इसके अलावा जो प्यूरिन रिच फूड्स होती हैं, यानी ऐसी फूड्स, ऐसी डाइट्स जिनमें प्यूरिन ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से आप लोगों को जो है यूरिक एसिड हो सकता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनको भी यूरिक एसिड हो सकता है। या इसके अलावा जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि जिन लोगों को किडनीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, यानी किडनीज़ उनके सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे, तो जो किडनीज़ से यूरिक एसिड गुजरता है तो वो यूरिक एसिड प्रॉपरली आपके पेशाब से नहीं निकल पा रहा होता है, इसलिए वो आपकी बॉडी में बैठना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी फूड्स हैं जिनको अगर आपको यूरिक एसिड है तो वो चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी। दालें पल्सेस जितनी भी हो गई वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें चावल भी आते हैं, दालें साली आती हैं। इसके अलावा जो रेड मीट है, यानी छोटा गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, दूध से बनी हुई चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उसमें प्यूरिन्स ज़्यादा होती हैं, वो यूरिक एसिड बनाने का सबब बनता है। इसके अलावा अंडों में होता है, जो चिकन है उसमें भी, उसका भी इस्तेमाल कम कर देना है। इसके अलावा जो सी फूड्स हैं, मछली वगैरह, उसका भी इस्तेमाल कम कर देना है आपने, क्योंकि उसमें भी यूरिक एसिड होता है। अब जिन चीज़ों में प्यूरिन्स नहीं होती वो है जनाब एप्पल्स, सेब के अंदर नहीं होती, वो यूरिक एसिड के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चेरीज़ में नहीं होती। कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, बनाना खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो ग्रीन फ्लैश वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें यूरिक एसिड या प्यूरिन्स नहीं होती। यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए वो चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा पानी अगर आप पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो इम्प्यूरिटीज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, उन्होंने क्रिस्टल्स बनाया होगा। जब वो क्रिस्टल आपकी जो जॉइंट्स के इर्द गिर्द बैठेंगे और वो जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो आपकी किडनी से होते हुए आपके जो यूरिन से उससे फ्लैश आउट हो जाएंगे अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे। इसके अलावा अगर आपको सोजिश नहीं हुई हुई जॉइंट्स में, यानी आपके जॉइंट्स में पेन नहीं हो रहा ज़्यादा, तो अगर आपको यूरिक एसिड कम बढ़ा हुआ है तो आप अगर एक्सरसाइज करें या प्रॉपर वॉक करें तो उससे भी बहुत जल्दी आपका यूरिक एसिड डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ लोग जो मेडिसिन्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो आपको मेडिसिन्स देंगे, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से जो लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पंसार के पास 3 चीज़ें चाहिए होंगी, वो इजीली आपको मिल जाएंगी। आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने लेकिन यहाँ पे वीडियो आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह मेरी पिछली भी वीडियोस थी जहाँ पे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जिस भी चीज़ के या जो नेचुरल रेमेडी जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। उसका नुकसान इस मद में होता है जब उस चीज़ का आप गलत इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल ये होता है कि जब आपको किसी चीज़ की मिकदार या उसकी क्वांटिटी का इल्म ना हो और आप उस चीज़ का इस्तेमाल उसकी हद से ज़्यादा करें तो डेफिनेटली उसके ड्रॉबैक्स होंगे और वो आपके जिस्म पे नुकसान छोड़ेगा। ठीक है, तो काइंडली मेक श्योर कीजिए जो मिकदार मैं बताता हूँ उस मिकदार पे ही रहें और जितने टाइम ड्यूरेशन बताता हूँ उस टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ना कीजिएगा। ठीक है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने 1 चुटकी अजवाइन लेनी है। चुटकी मतलब मामूली सी, इतनी उंगलियों में उठा के आपने उसमें अजवाइन डालनी है 1 चुटकी। इसके साथ साथ एक चाय का छोटा चम्मच जो है उसमें आपने उसमें सौंफ डालनी है। और जो तीसरी चीज़ है यानी खुश्क पुदीना, जो ये भी पंसार की दुकान से मिल जाता है, 1 चम्मच आपने उसमें खुश्क पुदीना ऐड करना है पानी के अंदर। ये जब तीनों चीज़ें मिल लें तो इसको आपने उबालना है। जब इसको उबाल आ जाए, सही तरीके से चीज़ें सही मिक्स हो जाए, तो उसके बाद आपने इसको छान लेना है। ठीक है, तो जो पानी बच जाएगा नीचे, उसको आपने जब वो नीम गर्म हो जाए तो उसको सिप्स की फॉर्म में, यानी छोटे छोटे घूंट लेके रात को सोने से आधा घंटा पहले आपने उसको पीना है। इस अमल को आप लोग चंद दिन तक करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ पे आपकी सोजन हुई हुई थी, इन्फ्लेमेशन हुई थी, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और आपका यूरिक एसिड जब आप टेस्ट करेंगे तो ये आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया होगा। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दौरान आपकी ये चीज़ हो जाएगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक लाजमी कीजिएगा। आपसे होती है मुलाकात अगली वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।